गायत्री रूपिण सदा यस्य वागमृतं हन्ते बरस सच्चाई आंखें देखी, कानों सुने सुनाई। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को तो नहीं देखा, लेकिन गुरु के बारे में कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव स्वयं महाकाल का स्वरूप है। और महाकाल कौन है? जो जरा से भी उनकी पूजा उपासना से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और गुरुदेव के संपर्क में जो भी आया, जो भी उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, गुरुदेव ने इतने सारे अनुदान वरदान दिए। जो भी पुराने परिजन हैं गुरुदेव से जुड़े देखे तो महसूस करते हैं और उनके बारे में सुनते हैं, जानते हैं। आइए ऐसे भावों से भरा गुरुदेव के चरणों में गुरु प्रार्थना। सागर सी गंभीर सत्ता, सागर सी गंभीरता, गगन सदृश विस्तार, हिमगिरि सी गरिमा अटल, कोटि कोटि के प्राण तुम, गुरु तु समान, कोटि कोटि शत नमन प्रभो, युग ऋषि संत महान। कोटि कोटि शत नमन प्रभो, युग ऋषि संत महान। वह सच्चाई आँखिन देखी, वह सच्चाई आँखिन देखी, कानों सुने सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर बलराम, गुरुदेव हमारे शिव शंकर बलराम। वह सच्चाई आँखिन देखी, वह सच्चाई आँखिन देखी, कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर बलराम, गुरुदेव हमारे शिव शंकर बलराम। उनका कोई आदि न देखा, अंत न देखा, उनके जैसा वीर योद्धा संत न देखा। उनका कोई आदि न देखा, अंत न देखा, उनके जैसा वीर योद्धा संत न देखा। उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियाँ, उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियाँ देवी नहीं दिखाई। उनके जैसी रिद्धि सिद्धियाँ देवी नहीं दिखाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर
पुष्कर भी थे, शिव काशी थे। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, और ये बड़ी भाव भरी वंदना हम लोगों ने सुनी। हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़े, मगर उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना और निवेदन भी है। इसमें कितने भाई बहन हैं जो 9 दिवसीय साधना सत्र के लिए आए? बहुत बड़ी जागृति का संदेश देने के लिए कुछ क्षणों में हमारे आदरणीय भाई साहब आपके सामने वो बातें रखेंगे कि हम उठे, जागे और कुछ अलग करें। ये समय आंख खोल करके सोने का नहीं कि जैसे समस्या उनसे नहीं होती, भी दिन में बात हो रही थी ना, जो सो रहे हैं, समस्या उनसे है जो आंख खोल करके सो रहे हैं। तो आंख करके खोल के सोने वाले लोगों को उठाने के लिए ये गीत हमारे आदरणीय भाई साहब गाने जा रहे हैं। नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा है। कौन उठा रहा है? वक्त उठा रहा है। वक्त ये कह रहा है कि अब समय खाली बैठने का नहीं, अपने आप को बदलिए और राष्ट्र को बदलने का समय है। आइए भाव से इस गीत को श्रवण करें। जो लोग जा रहे हैं वो शांति। गुरुदेव भोलेनाथ है तो हम कौन है भाई, सोचना पड़ेगा। गुरुदेव की महिमा तो गई कि वो संत थे, सुधारक थे, संगठक थे, तपस्वी थे,
गायत्री मंत्र के प्रखर उपासक थे, तो हम क्या हैं? हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं, इसीलिए आपको बुलाया है। और हर समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार योजनाएं बदलती है। अब ये हमारा अगले साल जो है 2026 वंदनीय माता जी और अखंड दीपक की जन्म शताब्दी है। तो उसी विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर दीप तीर्थ में बैठे हैं। गुरुदेव तो दीप जला करके गए, और हमें क्या करना है? अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ेगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल होली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया जलाने का ये समय आ गया है। ये अखंड दीपक की जन्म शताब्दी हमारी ये चुनौती है। एक बार दोनों भुजा उठा करके जय घोष करिए आप, अधिपति महाकाल की जय। पूरे जागृत होकर के बैठना है। यज्ञोपवीत में 9 गुण होते हैं, वही 9 जवान है। 8 जवान नहीं बोला है, न 7 जवान बोला है, 9 जवान बोला है। 9 गुण जिसमें होते हैं वही 9 जवान है। जिंदगी में कुछ ऐसी चीज है जो हमें चुनौती देती है, क्योंकि जिंदगी एक टेस्ट है। खुशी के पलों में रेस्ट है, ज्यादा सोचना और कुछ नहीं करना ये समय का वेस्ट है। हम सब इस जगत में एक टेस्ट हैं। अखंड दीपक और वंदनीय माता जी को घर घर पहुंचाना है, यही सबसे बेस्ट है और यही सर्वश्रेष्ठ है। यही चुनौती हमारे सामने है नौजवानों के लिए। नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही काल में, शक्तियों को लगाओ सही काल में। देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही काल में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों को वक्त यह कह रहा। देश अपना यही है, जगत का गुरु आज अज्ञान मिल लिया, भटक क्यों रहा। देश अपना वही है, जगत का गुरु आज अज्ञान में क्यों भटक रहा। और जिसने करोड़ों अरे कर दिए, और जिसने करोड़ों अरे कर दिए, रास्ते में अरे यह भटक क्यों रहा। रास्ते में
बदल ले अभी, उनके पैरों की धुन को बदल ले अभी। चल पड़ा चक्र है अब महाकाल का, चल पड़ा चक्र है अब महाकाल का, चक्र है अब महाकाल का। रोकने से रुकेगा नहीं कभी, रोकने से रुकेगा नहीं कभी। जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे जो न बदलेगा खुद को समय पर करे। वक्त उसको उलटता चला जाएगा, जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे वक्त उसको उलटता चला जाएगा। नौजवानों को बदल गया। ले चला संत बन जानकी को असुर, जहाँ संत बन जानकी को असुर। वो जटायु ने रोका अमर हो गया, जटायु ने रोका अमर हो गया। मर्द था मात्र पक्षी इस देश का, मात्र पंछी इस देश का। जानकी के लिए देखो खुद मिट गया, जानकी के लिए देखो खुद मिट गया। यदि महाकाल की शक्ति ले चल पड़ो, यदि महाकाल की शक्ति ले चल पड़ो, राक्षसी सृष्टि का दुर्ग जल जाएगा। यदि महाकाल की शक्ति ले चल पड़ो, राक्षसी सृष्टि का दुर्ग जल जाएगा। नौजवानों को वक्त है कहना, जवानों को वक्त न गया। खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। बोलो बुलाओ आगे ताली बजेगी। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, शक्तियों को लगाओ सही कार्य में। देश का दुश्मन का भाग्य खुल जाएगा, देश का दुश्मन का भाग्य खुल जाएगा। खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों को, नौजवानों को, नौजवानों को, नौजवानों को। भगवान महाकाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शांति कुंज के संगीत विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों का, जिन्होंने हम सब के अंदर बड़े ही ऊर्जा और उत्साह भरा। आदरणीय उनका आदरणीय हरि जी भाई साहब, वसंत जी भाई साहब, नारायण जी भाई साहब, सभी उनके आदरणीय भाई, जोरदार तालियों से नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। युवाओं को जागृत करने का ये गायत्री परिवार का तेजस्वी अभियान पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के उस आह्वान से, जहां उस समय तक तो शायद कोई इस विषय में चर्चा भी नहीं करता, मगर ऋषि चेतना शायद बहुत दूर की देखती है। आज हर, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो और चाहे धार्मिक संगठन हो, सब जगह इस विषय की बात होने लगी, इस पर चर्चाएं होने लगी, कॉन्फ्रेंसेस होने लगी। और गायत्री परिवार का ये युवा जागृति अभियान 1998 से भी पहले से, अश्वमेधों के बाद से ही बड़ी सक्रियता से चल रहा है। पूरे देश में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इसके लिए गहन मंथन किए, कार्यक्रम किए और उसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि ये मिशन बड़ी सक्रियता से आज भी, शायद ये दुनिया में गायत्री परिवार की जब कहीं कोई गणना और कैलकुलेशन हो
तो युवाओं की संख्या में हम बहुत अग्रणी और बहुत ऊपर दिखाई देंगे इस मिशन में। ये पिछले 20-22 वर्षों का परिणाम। और ये तो अभी यात्रा है। वैसे तो कहा जाए गायत्री परिवार ही पूरा युवा आंदोलन है। आप पीछे पलट करके देखिए तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने यौवन को इस अभियान में झोंका है। 15 वर्ष की आयु में गुरुदेव से जुड़े, दादा गुरुदेव से, और उसके बाद अपने पूरे यौवन को साधना में तपाया, देश के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी की, और उसके बाद अखंड ज्योति का लेखन, और धीरे धीरे इस विराट विचार क्रांति अभियान और गायत्री परिवार की संरचना, ये उनका यौवन है। उनके साथ वो लोग जो उम्र के आज एकदम आखिरी पड़ाव में दिखाई देते हैं, बुजुर्ग लोग दिखाई देते हैं, जो गुरुदेव के साथ जुड़े। सुबह भी हम लोगों ने देखा जिन्होंने अपने यौवन को गुरुदेव को समर्पित किया, वो मिशन की दूसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं, आदरणीय भाई साहब लोग सभी बैठे हैं, जो इस मिशन में जिन्होंने खुद के भी उस यौवन को वैसे ही समर्पित किया, अश्वमेधों के पूर्व से लेकर के और उसके पहले से भी एक बड़ी श्रृंखला, जो हमारे बीच में अभी भी मिडिल एज के भाई दिखाई देते हैं, 50 साल 45 साल के, जिन्होंने बहुत सक्रियता से काम किया इस मिशन में, अपने यौवन को झोंका। और ये अब इस मिशन में वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी की ये पूर्व बेला, और उस समय इस मिशन में युवाओं के अंदर और नया जोश और नया उत्साह भरने की तैयारी, और मिशन में नई भ्रांति डालने की तैयारी। और आज हम लोगों ने सुना भी आदरणीय चिन्मय पंड्या जी भाई साहब ने कि कैसे वो बहुत इस बात को लेकर के उत्साहित हैं और हर तरह का सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं कि हम अपने क्षेत्र में युवाओं को जोड़ें। केवल जोड़ें ही नहीं, उनको प्रशिक्षित करें, संघबद्ध करें, और खाली नहीं छोड़ना है, उनको काम में लगाएं, उनको सृजन के इस अभियान में लगाएं, उनको उसी परंपरा से जोड़ें जहां कभी भगवान राम ने ऐसे ही वनवासी अंचलों में घूम करके छोटे छोटे लोगों को जागृत किया था, वो राम लक्ष्मण के रूप में, और चाहे कृष्ण के रूप में, और बाद में बुद्ध के परिव्राजक के रूप में, हर जगह की वो युवा क्रांति है। और ऐसी ही परंपरा है जो सतत चली आ रही है। युवा स्वस्थ बने, शालीन बने, स्वावलंबी बने और सेवाभावी बने, यही गायत्री परिवार का युवा जागृति अभियान है। इसमें हम अपनी कैसी क्रांतिकारी भूमिका निभा सकते हैं, कैसे एक क्रांतिकारी युवा अग्रदूत बन सकते हैं, इस विषय पर आज का मार्गदर्शन है। इस विषय पर संवाद करने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं उनको, जो पहले दिन से, शायद जिस दिन इस पूरे अभियान की नींव रखी जा रही थी, उस दिन से श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ मिलकर के इसके एक एक विचार पर अपनी, कह सकते हैं, कर्म को या अपनी सक्रियता को उन्होंने लगाया है। परम पूज्य गुरुदेव से अपने यौवन में ही जुड़े, जब शायद कॉलेज में ही पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गुरुदेव से जुड़ने का सौभाग्य मिला, लगभग 75-76 की बात है सन। और उसके बाद से जो भगवान की योजना अपनी धमनियों में, रक्त में दौड़ी, फिर शांत नहीं बैठे, और उसके बाद बहुत सारे रचनात्मक कार्यक्रम उस समय से भी चलते रहे, गुरुदेव के कार्यों में लगे रहे। और बड़ा अच्छा सुयोग है कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप नौकरी करने के लिए गए तो अपने शुरुआती दिनों में छत्तीसगढ़ में ही पोस्टेड रहे, और आपके बस्तर में, राजनांदगांव में और ऐसे कई सुदूर क्षेत्रों में, गांव-गांव में जाकर के और बहुत सारे कार्यक्रम मिशन के चलाते रहे। उसके बाद स्टेट बैंक से चीफ मैनेजर की नौकरी से त्यागपत्र देकर लगभग 10 वर्ष पूर्व ही उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया था, और जन्म शताब्दी, गुरुदेव की जन्म शताब्दी के पूर्व बेला में 2010 में शांति कुंज आ गए, और तब से शांति कुंज से ही युवा प्रकोष्ठ के संचालन में श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ लगे रहे। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, चाहे वो बाल संस्कार शाला, चाहे निर्मल गंगा जन अभियान, चाहे वो वृक्ष गंगा अभियान, ऐसी बहुत सारी घोषणाएं जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा हुई, और उसको मूर्त रूप देने में और उसको जमीनी स्तर पर अभियान बनाने में आपकी बहुत विशेष भूमिका रही है। लगभग 20-21 वर्ष से मुझे भी सौभाग्य मिला है, मैं आपके साथ में काम कर रहा हूँ, और इतने लंबे समय में मैंने बहुत बारीकी से देखा है कि एक जगह एक बात आती है जहाँ वो एक भक्त की तरफ से वो कहता है कि भगवान से अलग कैसे रहें, तो वो कहता है कि सोवत जागत शरण तिहारी, हर समय भगवान के चिंतन में निरत रहना। यदि मैंने देखा है किसी को, तो आदरणीय दुबे जी भाई साहब को बड़ी श्रद्धा से आमंत्रित करता हूँ कि पधारें और हम सब का मार्गदर्शन।
प्रिया हमारा छोटा भाई है आशीष, बहुत कुछ भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। जो कुछ हो रहा है वो कर रहे हैं गुरुदेव। हम लोगों से जो बनता है तो वो वैसे ही है जैसे कठपुतली नाचती है, इसलिए यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का कोई योग नहीं है। भगवान की जो इच्छा होती है तो घास का तिनका भी ब्रह्मास्त्र बन जाता है। आइए आज की सभा की शुरुआत करते हैं संध्याकालीन। आज सबसे प्रार्थना है एक बार मेरे साथ गायत्री महामंत्र बोलेंगे, उसके बाद अपनी बात सुनाएंगे। शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में इस पावन गायत्री तीर्थ में भगवती गंगा की गोद में भगवान शिव और भगवान विष्णु के द्वार पर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की इस कार्यस्थली में, वंदनीय माता जी के आंचल की छांव में आज की सभा में विराजमान हमारे सम्माननीय छत्तीसगढ़ जोन के प्रभारी भाई निर्मलकर जी, आदरणीय भाई हमारे आशीष जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के निरंतर प्रवाहमान और गतिशील रहने वाले, निरंतर चिंतन करने वाले हमारे भाई ओम प्रकाश जी, आदरणीय परमेश्वर साहू जी, हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाई श्री अरविंद जी, आज की सभा में विराजमान शक्ति स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, युवा साथियों। ये भारत बहुत अद्वितीय भूमि है। जब कभी भी दुनिया में बड़ा परिवर्तन हुआ अनादिकाल से अब तक, तब केंद्र में भारत रहा है। हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर परंपरा दिखाई देती है, अवतार की परंपरा। ये और कुछ नहीं, वरन जब कभी भी संसार में कोई खराब स्थिति निर्मित हुई, उस व्यवस्था को, उस अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने का काम यही अवतार परंपरा है। एक परिवर्तन करने का अपना एक आध्यात्मिक प्रयोग। तो मित्रों, सदा से ही भारत इस परंपरा को निभाता चला आ रहा है। ये बहुत गौरव की बात है कि इस बार फिर से भारत एक बार केंद्र में है। परिवर्तन बहुत विराट है। किसी युग में इतनी मनुष्यता का विस्तार नहीं था, न इतने देश रहे होंगे, पर आज संपूर्ण भूमंडल पर अनेक देश दिखाई देते हैं। सबकी अपनी संस्कृतियां हैं, सबके अपने विचार हैं, सबकी अपनी जीवन पद्धति है। पर मित्रों, उन सब के बीच में अगर कोई एक मशाल दिखाई देती है, एक नक्षत्र दिखाई देता है, एक केंद्र दिखाई देता है, तो वो भारतवर्ष। आज का ये युवा आंदोलन यूं ही नहीं उठ खड़ा हुआ। इसके पीछे भी परमात्मा की एक बहुत बड़ी योजना कार्य कर रही है। इन दिनों एक विराट परिवर्तन का क्रम चल रहा है। मनुष्यता पूरी तरह रूपांतरित हो रही है। जीवन पद्धति से लेकर के वैश्विक व्यवस्थाएं बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। इस बदलाव में कोई केंद्र में खड़ा दिखाई देता है तो वो युवा है। और संदर्भ देखें तो भारत इस समय दुनिया का सबसे जवान, सबसे युवा देश, अर्थात एक बार फिर परमात्मा ने भारत को चुन लिया है और इस बार मशाल युवाओं के हाथ में दी है परिवर्तन। मित्रों, हमारे यहाँ संबोधन मिला युवाओं को क्रांति दूत, युग सृजेता, युग का सृजन करने वाले, किसी एरा को रिफॉर्म करने वाले, किसी दुनिया की व्यवस्था को बदलने वाले, ऐसे युवाओं की रचना करना, ऐसे युवाओं को तैयार करना, ये हमारा ध्येय रहा है।
हमारा कोई व्यक्तिगत मकसद नहीं, कोई हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं। हम सिर्फ एक चिंतन के साथ जीते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। सारे जगत को हम अपना कुटुंब मानते हैं और इस पूरे कुटुंब की देखभाल करना भारत के यौवन का विशेष दायित्व। इसलिए भगवान ने इन दोनों भारत को जवान बना दिया है। ये हमारे आपके कारण नहीं, परमात्मा की कोई योजना चल रही। गुरुदेव कहते थे, बेटे भगवान ने परिवर्तनकारी योजना, मंगलमय युग निर्माण योजना का शुभारंभ किया है और तुम सबको आमंत्रण, आओ इसमें साझेदार बनो। मित्रों, ये आप जितने लोग बैठे हैं ये यूं ही नहीं आते। हमारे जितने भाई बहन इतने श्रद्धा से ऐसे सूरज जैसे चमकते चेहरे लेकर आए हैं, आपका चेहरा दिखाता है कि आप साधना की इस जीवन क्रम में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बड़ा चुनकर बुलाया गया है। बहुत लोग आना चाहते होंगे पर कोई 600 सवा 600 लोगों को ही आमंत्रण हो सका। मित्रों, भगवान की योजना में आपका आवाहन हुआ है, भागीदार बन के जाइएगा। जीवन में कुछ अनूठा संकल्प लेके जाइए। लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं और अपने पाप ताप संताप कषाय कल्मशों का नाश कर जाते हैं और शुद्ध और पवित्र होकर के लौटते हैं। मैं कहता हूँ कि ये ज्ञान की गंगोत्री है, जहाँ ज्ञान की गंगा का निरंतर प्रवाह निकल रहा है। इस ज्ञान की गंगोत्री में डुबकी लगा के जाना और अपने जीवन को निष्कलंक बना कर जाना, नए सिरे से नए जीवन की नई शुरुआत करने की दृष्टि से जाना। आइए आज के विषय पर बात करते हैं, क्रांति दूत युग सृजता। मैंने आपसे निवेदन किया, ये भारत पुण्य भूमि, ये भारत अवतारों की भूमि, ये भारत हमारे गुरुओं की भूमि है, भारत परिवर्तन की भूमि है, भारत एक दिव्य भूमि है। मित्रों, आइए पहले उस राष्ट्र की, उस भूमि की वंदना करते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सुंदर मंत्रों की रचना की है। मैं 3 मंत्र सुनाकर इस भवानी भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबसे आगे वाले विचार को देख के रखूंगा। रत्नां कराद्योत्पदां हिमाल क्रीटनीं ब्रह्मराजस्य रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्। जहाँ रत्न रूपी ब्रह्मर्षि और राजर्षि निवास करते हैं, ऐसी भारत माता की, भारत भूमि की वंदना है। हिमालयम सुमारंभ यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम रक्षते। उस देश की वंदना करता हूँ जिसका मुकुट हिमालय है, जिसके चरणों में सरोवर, जिसके चरणों में समुद्र लौट रहा हो, हिंद महासागर, और जिस देश का निर्माण देवताओं ने किया हो, ऐसी भारत भूमि को प्रणाम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धिताहम् महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते 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 नमस्ते। बोले भारत माता की जय। मित्रों, हम लोगों का इतिहास बहुत क्रांतिकारी रहा है। भारत का पूरा जीवन क्रांतियों से भरा है। भारत में जितने पुरुषार्थ के, जितने शानदार काम हुए हैं, दुनिया का कोई भूभाग ऐसा नहीं जहाँ इतनी बड़ी बड़ी पुरुषार्थ, इतनी बड़ी बड़ी संभावनाएं प्रकट हुई। इसलिए भारत को सदा से ही, भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि सारे जितने भी पुरुषार्थ के काम हुए, जितने भी महान कार्य हुए हैं, वो सब भारत की युवा, भारत की तरुणाई के कारण हुए हैं। मित्रों, चाहे धर्म क्षेत्र हो तो आप बहुत पहले ना जाएं, अगर सतयुग में जाते हैं तो हमारे ऋषि दिखाई देते हैं। अपने जीवन को, अपने यौवन को साधना के लिए समर्पित कर देना और जीवन के रहस्य को ढूंढ निकालना, मंत्रों के दृष्टा बन जाना और सारी मनुष्यता के लिए भारतीय संस्कृति के सूत्रों की रचना करना, ये हमारे ऋषियों के युवा जीवन की कार्य योजना। अगर त्रेता में देखें तो राम का जीवन दिखाई देता है। भगवान राम का संकल्प है, निश्चयहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन सकल मुनिन के आश्रम ही जाहि जाहि पर भी। ये मित्रों, ये जो आप पधारे हैं, जहाँ से इस क्षेत्र का भी गौरव है। मुझे याद आता है दंडकारण्य का वह क्षेत्र जहाँ ताड़ुकी का क्षेत्र है। कहते भगवान राम ने वहीं पर अस्थियों को देख करके संकल्प कर लिया और उस संकल्प का परिणाम इस भारत भूमि से, इस विश्व से राक्षसों का नाश था और राम राज्य की स्थापना।
ये क्रांति उस युवा राम की थी मित्रों, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 और 22 वर्ष रही हो। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों, भगवान योगीराज श्री कृष्ण की, उनके भाई बलराम की 16 वर्ष की उम्र में कंस के आतंक से दुनिया को मुक्त कराने वाली। आप स्मरण करते हैं गौतम बुद्ध के उस धर्म चक्र प्रवर्तन का, जो 26 साल का युवा अपने रात्रि में अपने घर, अपने द्वार, अपने नगर, अपने राजमहल को, सुख सुविधाओं को, पत्नी और बच्चे को छोड़कर निबिड़ वन की ओर निकल जाता है और तपस्या से अपने को जीवन के सत्य को प्राप्त करता है। और मित्रों, उसके उपरांत बुद्धत्व को प्राप्त होता है वो युवा, और पूरी भारत भूमि पर 42 वर्ष तक परिवज्या करता है। न सिर्फ भारतवर्ष, समूचे भारत के आसपास के क्षेत्र में अन्य देशों में भी भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका को फहराने वाले महात्मा बुद्ध। मित्रों, ये यौवन की कहानी, महात्मा की कहानी मित्रों आप सबको दिखाई देता है। जिस भगवती गंगा की गोद में आप विराजमान हैं, एक युवा राजा भगीरथ चल पड़ता है हिमालय की ओर, तपश्चर्या में लीन हो जाता है और अपने संकल्प बल से, अपने तप की शक्ति से आकाश में बहने वाली, आकाश में भ्रमण करने वाली भगवती गंगा, ब्रह्मा के कमंडलों में निवास करने वाली, भगवान हरि के चरणों में लौटने वाली गंगा को धरती पर ले आता है। और मित्रों, उस समय तो 60,000 लोगों की बात है, पर इस ज्ञान की गंगा को लाने वाले भागीरथ ने तो 60 करोड़ नहीं, 15-16 करोड़ लोगों के जीवन को तार दिया। मित्रों, ये भारतवर्ष, इस भूमि पर पैदा हुए थे आज गुरु शंकराचार्य। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ब्रह्म सूत्र का भाष्य करने वाले, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक भारत भूमि को अपने पद से नापने वाले, सारे भारत में धर्म की दिग्विजय कराने वाले आचार्य शंकर, उनका धर्म क्षेत्र में किया गया कार्य आज युवा की कहानी कहता है। वो युवा शंकराचार्य 4 मठ स्थापित करके पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध दिया था। जिन्होंने मित्रों, आपको स्मरण होगा स्वामी विवेकानंद का वो जय घोष, जिसमें वो बार बार युवाओं को संबोधित करते हुए कहते थे, उत्तिष्ठत जागृत अमृतस्य पुत्रः। युवाओं को संबोधित किया और कहा, उठो और जागो, अपने अभीष्ट को पाओ। श्रुत धारा निस्ताग्रत्या, ऐसा कहा, ये कठिन मार्ग है, इसलिए युवाओं के लिए इस मार्ग को चयनित हुआ है। मित्रों, बहुत बड़ा इतिहास हमारा है। आपको बहुत पुरानी बात न करें, कभी देश स्वाधीन होने जा रहा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के एक गीत चल रहा था, एक घोष चल रहा था, वंदे मातरम। वंदे मातरम का उद्घोष करने वाले बंकिम चंद्र अपने जीवन के युवा काल से गुजर रहे थे। गांधी ने जब रावी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की, जब नारा दिया क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, रावी के तट पर पूर्ण स्वराज का संकल्प किया, हमारे दूर सत्तावी उस समय बहुत कम उम्र के 1930 की बात है मित्रों, मात्र 21-19 साल का युवा वहां जाकर के संकल्प ले रहा होता है और पूरे युवा पूरे देश भर में इस क्रांति को फैलाने का काम करता है। ये मित्रों यौवन की कहानी, गुरु गोविंद सिंह का यौवन दिखाई देता है। कहते थे 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। मित्रों, ये भारत का यौवन, ये हमारा, ये जो हमारे जितने भी उद्घोष दिखाई देते हैं, ये और कुछ नहीं, युवाओं के उद्घोष हैं। आज आपको जीवन को जागृत बनाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से कथे डॉक्टर साहब ने आप सबका आह्वान किया है और आज मैं देखता हूं कि पूरे भारत वर्ष में लाखों लाख युवा इस महान कार्य को करने में जुट गए। हमें स्मरण आता है उन छोटे छोटे व्यक्तियों का जिनके इतिहास में अमर हो गए। 26 वर्ष की थी लक्ष्मीबाई, जिनने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। 23 वर्ष के थे हमारे शहीद आजम, अद्भुत कहकर चले गए, युवाओं का एक आदर्श बन गए। 16 के शंकर और 32 के विवेकानंद, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं थी मित्रों। यौवन से लदे हुए लोगों ने ही इस भारत भूमि को जगत में विख्यात किया है, जगत गुरु बनाया है, चक्रवर्ती सम्राट बन गया है। मित्रों, लोग प्रारंभ में थोड़े थोड़े लोग चलते, पर यौवन जब कसता है अपने आप को, तो वही बुद्ध के पीछे 2.5 लाख लोग चलने को तैयार हो जाते हैं। भिक्षु और भिक्षुणियां बन जाते हैं युवा। अपने राजपाट के, अपने राज साम्राज्य को छोड़कर के लोग उनके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, अपने बच्चों को उनके लिए सौंप देते। आपको बहुत अच्छा स्मरण होगा मित्रों, इसलिए स्वामी जी कहा करते थे, संघ की गर्जना करो, युवाओं जगो, उत्तिष्ठत जागृत। कहते थे युवाओं एक बार सभी दायित्व लो, आप पाओगे कि आपकी भुजाओं में सिंह जैसा बल आ गया है।
मित्रों, हम सबको बहुत आगे बढ़ना है। माँ भवानी भारती की पुकार को सुनो। आज समय है मित्रों जब देश को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। स्वयं को बदलकर दुनिया को आपका इतिहास बदलने का मौका प्रदान करो। ये सामान्य समय नहीं है। समय को इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ लिखने का अवसर प्रदान करो मित्रों। एक बड़ा काम करने की आवश्यकता है। अद्भुत संयोग है, आपने महान परिवर्तन के समय में जन्म लिया है। आज से 100 वर्ष पहले जन्म लेते तो शायद ये सुयोग आपको उपलब्ध ना होता, और आज से 100 वर्ष बाद भी जन्म लेते तो संभव है कि आपको ये मौका ना मिलता। मित्रों, ऐसी मंगलमयी युग निर्माण योजना किसी महान सत्ता ने प्रारंभ की है। ये महासत्ता के महाअभियान में अपने आप को भागीदार बनाओ, ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनो, परमात्मा से साझेदारी कर लो। इसके पहले और उसके बाद ये सुयोग उपलब्ध नहीं होगा। हमारे गीत गाते हैं, जिसने पहचाना है युग को क्षण भर नहीं गमाते हैं, समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं। इसलिए मित्रों, अपना निर्माण करो, और अपना निर्माण करो कि भगवत सत्ता आपका वर्ण करे, परमात्मा आपको छू ले। कुछ ऐसा अपना निर्माण करो। संध्या ने हमको एक बहुत शानदार सूत्र दिया था, बी बॉर्न अगेन, एक बार फिर से जन्म लो, द्विज बनो। हमारे यहाँ संस्कृति में अद्भुत प्रयोग हुए। दुनिया में कभी भी कहीं पे भी द्विज नाम का शब्द नहीं है। ये भारत भूमि, जिस भारत भूमि ने शब्द दिया द्विज, दुभ्याम जायते इति द्विजः, जिसका दूसरा जन्म हो जाए। एक तो माता पिता के गर्भ से पशुवत जन्म होता है, परंतु एक जन्म होता है मित्रों ज्ञान का, एक जन्म होता है अपनी संस्कृति और अपने धर्म का। वो धर्म के जन्म को प्राप्त करो। वो कहते थे बी बॉर्न अगेन। स्वामी जी ने भी कहा था बी एंड मेक, बनो और बनाओ। गुरुदेव ने कहा हम बदलेंगे, युग बदलेगा। समय वही है मित्रों। इसलिए सिर्फ पेट और प्रजनन के लिए जीना, बाल बच्चों को पाल पोस लेना नहीं, ये तुम्हारे जीवन का ध्येय नहीं होता। स्मरण रखना, तुम्हारा ध्येय कुछ अलग परमात्मा ने लिखा। तुम भेड़ की संतान नहीं हो। स्वामी जी कहते थे तुम सिंह की संतान हो, तुम अमृत पुत्र, तुम अमृत पुत्र। वेद में कहा गया, उपनिषद ने कहा अमृतस्य पुत्र। भारत को संबोधन है मित्रों। इसलिए एक बार फिर से कहीं से हुंकार उठती है, उत्तिष्ठत भारत। हे भारत, ये भारत के युवाओं जगो। आत्म कल्याण और लोक मंगल का एक मार्ग इस समय प्रशस्त हो रहा है। उस मार्ग का नाम है युग निर्माण योजना। ये अपने ही कल्याण के लिए नहीं, जगत के मंगल के लिए भी ये योजना चलाई जा रही है। इसलिए आत्म कल्याण और लोक मंगल, ये दोहरा लाभ मिलने वाला है। आप तो बनेंगे ही, पर आप देखेंगे कि दुनिया भी बनती चली गई। एक बड़े परिवर्तन के सूत्रधार आप बन सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ, बड़ा सुंदर गीत गाते हैं, आप ही लोग गाते हैं, उगो सूर्य की भांति गगन पर बल प्रकाश छा जाओ, और अंधेरा इस जगती का जलकर स्वयं मिटाओ, जलकर स्वयं मिटाओ। मित्रों, हमको बड़े काम करना। छोटा काम पेट और प्रजनन का, नौकरी के चक्कर में माथे पे बने लिए घूमने वाले लोग कभी भी महान कार्य नहीं कर पाते। जो पेट और प्रजनन के लिए जीते, माना मैंने, ये जीवन के लिए आवश्यक विषय है, परंतु ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। जीवन के लक्ष्य की साधना में ये सहयोगी हो सकता है। इसलिए मित्रों, बहुत कुछ हमको आगे करना है। और सच में इतिहास जिन महापुरुषों की खोज कर रहा है, मैं मानता हूं कि इस वर्तमान युग के युवाओं के भीतर ही वो महामानव, देव मानव छुपे हुए। आप अपने भीतर के महामानव को जगाइए, स्वयं अग्रदूत बनिए और आगे आकर के खड़े हो जाइए। परमात्मा आपको बड़ा शानदार एक अवसर देना चाहता है। देखते नहीं हमारी मशाल का प्रतीक, मशाल के नीचे खड़े हुए लोग, आपको भी आह्वान है कि आओ इस क्रांति की धधकती मशाल के नीचे अपनी बाह की, अपनी भुजा की सामर्थ्य लगाकर खड़े हो जाओ। आप पाएंगे आपकी पीढ़ियां धन्य हो गई। मित्रों, ये समय सच में जाग रहा है भारत। इस समय में जो कुछ आओ, ये जागरण का समय भारत। आप देखते नहीं हमारा बुलंदी काल चल रहा है, स्वाधीनता का अमृत मंत्र गूंज रहा है। हमने विचार किया है कि हम 47 में दुनिया के सिरमौर हो जाएंगे, विकसित राष्ट्र बनेंगे। अभी आपको कुछ दिन, पूरी 15 दिन भी नहीं हुए, हम देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। 5वें पायदान से हम चौथे पर आ गए। और कोई बड़ी बात नहीं मित्रों, यदि हमारा पुरुषार्थ इसी तरह चलता रहा, यदि हमारे युवाओं की शक्ति इसी तरह यहाँ नियोजित होती रही, तो ये राष्ट्र एक दिन प्रथम, आर्थिक दृष्टि से भी प्रथम बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और
बड़ी संभावना है मित्रों। ये कालजयी है भारत और भारतीयता। लोगों ने कहा, एक शायर ने कहा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कालजयी संस्कृति हमारी संस्कृति के विषय में बहुत सुंदर सूत्र है। कहा, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये जगत को आलोक देने वाली, मनुष्यता को, सामान्य मनुष्य को देव मानव बनाने वाली विश्व संस्कृति। इसलिए मित्रों, ऐसी संस्कृति के संवाहक होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती, बड़ी जिम्मेदारी। अभी 3 साल पहले हमारे G20 का समिट हुआ। आप सब लोगों ने जगह जगह, आपके प्रदेश में भी सभाएं हुई, आप लोगों में नहीं, कई लोगों ने समाचार पढ़े होंगे। आपको आश्चर्य होगा, इस बार की समिट का जो मूल बात, ध्येय वाक्य था, वो था वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत कहता है सारा जगत हमारा है, और हो क्यों ना। आपको जानकर आश्चर्य होगा, गुरुदेव के वाङ्मय को आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे, जिस उत्तराखंड में आप विराजमान हैं, आर्यावर्त के इस भूखंड में देव नदी के तट पर मनुष्य ने आंखें खोली थी। गुरुदेव ने अपने वाङ्मय लिखा, मनुष्य का जन्म भारत में हुआ और यहाँ से मनुष्यता सारे भूमंडल पर फैली। इस नाते भी हम सब हमारे कुटुंबी मित्रों। इसलिए जब कभी भी भारत सोचता है तो भारत का विचार अपने लिए नहीं, जगत के लिए होता है। और ये सूत्र हमने सारी दुनिया को दिया, वसुधैव कुटुंबकम, सारा जगत हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। और मैं कहता हूँ यही बनेगा विश्व का मूल मंत्र आने वाले दिनों। गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण के परिवार खंड में अंतिम अध्याय में इस बात का उल्लेख किया है कि अंतिम जो परिणति होगी, एक सामान्य से परिवार से विकसित होकर के हमारा जो चिंतन है, हमारी जो देशना है, हमारा जो दर्शन है, वो कहता है कि सारी वसुधा हमारा कुटुंब बन जाए। तो मित्रों, इस यात्रा में हम लोग चल रहे हैं और मैं कहता हूँ यही गायत्री मंत्र का संदेश, सारे जगत को अपना बना लो, कोई हमारा पराया नहीं, सब हमारे अपने। हमारा अतीत, हमारा बहुत वैभवशाली अतीत रहा है मित्रों, और हमारा भविष्य भी कोई कम उज्जवल नहीं। जब सारी दुनिया के लोग कह रहे थे कि आने वाला समय विनाश का है, तब हमारी गुरु सत्ता ने कहा कि हमारी भविष्यवाणी नोट कर लिया जाए। जब दुनिया ये कह रही है कि आने वाला विनाश का समय है, हमारी घोषणा है 21वीं शताब्दी उज्जवल भविष्य। हमारे गुरुदेव ने कहा, बेटे दुनिया कहती है कि अच्छे लोग चले गए, राम चले गए, कृष्ण गए, गौतम गांधी चले गए, बुद्ध चले गए, विवेकानंद गए, रामकृष्ण गए, अब कौन आएगा। अगर इस ऐसे डिसेंडिंग क्रम को हम देखते हैं, गिरते हुए क्रम को देखते, तो लगता है आने वाले दिनों में बहुत ही घटिया किस्म के लोग हों। लोगों की मान्यता है, आपके पिताजी भी आपसे जरूर कहते होंगे कि हमारा समय बहुत अच्छा था, हमारे जमाने में लोग बहुत अच्छे थे, और आप भी अपने बच्चे से कहेंगे कि हमारा जमाना बहुत अच्छा था, हमारे जमाने में लोग अच्छे थे। और मित्रों, हो सकता है आपका बेटा भी उसके बेटे को कहे कि हमारा जमाना बहुत अच्छा था। ये गिरने का क्रम सारी दुनिया इसी तरह सोचती है। हमने कहा सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, अब क्या है, घोर कलयुग। हम कहते हैं कि आने वाला समय खराब है, पर मित्रों गुरुदेव ने इसके विपरीत 2 घोषणाएं की। उन्होंने कहा 21वीं शताब्दी उज्जवल भविष्य बनेगी, आने वाले समय में एक बार फिर से सतयुग का आगमन होगा, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का जागरण होगा, घटिया नहीं, देव पुरुषों जैसे मनुष्य पैदा होंगे, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं, हम स्वर्ग को धरा पर लेकर आएंगे। मित्रों, सारी मान्यताएं दुनिया के धर्मों की गुरुदेव ने बदल के रखी। जिन मान्यताओं पर लोग निराश हो रहे थे, उन मान्यताओं में आशा का संचार कर दिया। इसलिए मित्रों, ये जो हमारी संस्कृति है, इसका बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे इस संस्कृति के विषय में दुनिया के महामानव कहते रहे, मार्क ट्वेन कहते थे, मानव जाति का पालना है भारत, मनुष्य के जन्म का स्थान है भारत, बोली का जन्म स्थान है, भाषा की परदादी है संस्कृत, हमारी रचनात्मक संपदा का खजाना है भारत पर। आइंस्टीन ने कहा था, अगर भारत हमको गिनती न सिखाता तो किसी भी विज्ञान के विकास की कोई कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा अद्भुत है मित्रों, हमारे मनुष्यों ने अद्भुत प्रयोग किए, शून्य का आविष्कार किया भारत में, अंकों का आविष्कार किया भारत। आर्यभट्ट ने कहा 100 ईसा वर्ष पूर्व
शून्य का आविष्कार कर दिया। आज दुनिया में गिनती इसी के कारण बन गई। आप कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा अभी भी कई जातियां ऐसी हैं दुनिया में जो 1 या 2 की ही गिनती जाती है, 1 या 2 उसी में गिनना करते हैं। पर भारत ऐसा है मित्रों, 10 की घात 53 तक की गिनती की संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, शंख, 10 शंख, पद्म, 10 पद्म, चले जाइए आप 10 की घात 53 तक हमारे यहाँ गणना का विधान बना हुआ है। हमारे देश में शिक्षा का वो आदर्श खड़ा हुआ, हमारा गौरवशाली अतीत, चाहे नालंदा या तक्षशिला विश्वविद्यालय को देखें, चाहे ओदंती और विक्रमशिला विद्यालय को देखें, और चाहे ऋषियों के काल के यहाँ आप बैठे हुए विश्वामित्र का विश्वविद्यालय था। आप ऊपर चले जाइए, वशिष्ठ का विश्वविद्यालय था। आप हिमालय में कई क्षेत्रों में आप उधर जाइए, संगम के पास तो महर्षि भारद्वाज का विश्वविद्यालय, 10,000 बच्चे जहाँ रह करके गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करते। मित्रों, ऐसा भारत का शिक्षा का पूरा गौरव दिखाई देता है। हमने दुनिया के बड़े बड़े चीजें खोजी, हमने आयुर्वेद का शास्त्र खोज दिया। आज से 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का चरक का सिद्धांत हमारे पास आ गया। हमने शल्य चिकित्सा की विद्या दुनिया को दी। 2600 साल पहले आप सब जानते हैं मित्रों, सुश्रुत नाम का आचार्य पैदा हुआ जिसने सर्जरी को जन्म दिया। वो सर्जरी का जन्मदाता है मित्रों। हमने 2000 ईसा पूर्व, लगभग आज से 4000 वर्ष पहले खगोल की गणना कर दी। पूरे आकाश का मापन कर दिया। 27 नक्षत्रों में, 12 राशियों में हमने पूरा आकाश नाप करके रख दिया। अनेक क्षेत्रों में, चाहे कृषि हो, वस्त्र हो, उद्योग हो, खेल हो, दर्शन हो, सभी क्षेत्र में भारत ने अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त की थी मित्रों। ये गौरवशाली इतिहास हमको स्मरण रखना चाहिए। हम सोचते हैं जो कुछ आया है वो पश्चिम से आया। मैं कहता हूं आपको, पश्चिम में जो भी विज्ञान विकसित हुआ है उसकी जड़ें भारत में रही। इसलिए आप सबका आह्वान, आप सब युवाओं का आह्वान, युवा भारत नए भारत के निर्माण में का उद्घोष करें। भारत का यौवन कहे कि हम एक नए देश की रचना करने जा रहे हैं। और सच में कोई उम्मीद की किरण कहीं दिखाई देती है तो हमारी युवा शक्ति है। युवा शक्ति ही उम्मीद की एकमात्र किरण। इसलिए आपका आह्वान किया जा रहा है, एक पुकार उठी है युवा रक्त के लिए, जागो युवा जागो। 21वीं सदी की इस वेला में जब संकट के बादल सारी दुनिया में फैले हों, आप चैन से रह सकते हैं? नहीं, ये आपके लिए नहीं है मित्रों। ये बहुत गंभीर समय चल रहा है, बड़ा संक्रमण का काल है मित्रों। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। वही दुनिया में सब तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। एक और जहां सृजन की संभावनाएं खड़ी हैं तो वही ध्वंस का वातावरण भी पूरी दुनिया में दिखाई देता है। आप देख रहे हैं इस समय सारी दुनिया युद्ध में झुकी हुई। आप देखें सारे दुनिया के कोने कोने में आतंक हाहाकार मचा रहा है। अभी हम कुछ ही समय पूर्व अप्रैल में ही हम लोगों ने बड़ी समस्या झेली। तो मित्रों, मेरा निवेदन यह है कि ऐसे समय में जब सारी दुनिया में ऐसा संकट खड़ा हो, भारत का युवा चैन से बैठ जाए, ये बात संभव नहीं हो सकती। आज देख नहीं रहे आप, जातिवाद के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर ऐसे षड्यंत्र जिस देश की सामाजिक संरचना, हमारी सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करने में लगे। रोज रोज नष्ट हो रही है हमारी दिव्यता। ऐसे समय में हमको चुप नहीं बैठना है। समाधान एक ही है मित्रों, और समाधान आपके पास है, वो है विचार क्रांति। गुरुदेव कहते थे विचार क्रांति माने बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति। 3 क्रांतियां आपको करनी होंगी। बौद्धिक क्रांति अर्थात समझदारी, नैतिक क्रांति अर्थात ईमानदारी, और सामाजिक क्रांति मतलब विकास संसार का, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का जागरण माने नैतिक और बौद्धिक, और धरती पर स्वर्ग का अवतरण माने आपकी सामाजिक क्रांति। मित्रों, हम सबको मिलकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आज सच में दुनिया नए युवा चाहती है, ऐसे युवा जो तकनीकी से, जो विज्ञान से भरे हो और साथ में आध्यात्मिक विचारधारा लेकर चलते हैं। वो मनुष्यता है, वो विकास है। आप एक पक्ष में बहुत बड़े इंजीनियर बन गए और आपका व्यक्तित्व घटिया रह जाए तो बात बनेगी। इसलिए मित्रों, ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो आध्यात्मिक जीवन दर्शन संपन्न हो। ऐसे युवा गढ़े जा रहे हैं। गायत्री परिवार का ये युवा जागृति अभियान युवाओं को आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न बनाने का अभियान है। मित्रों, हम आपको बहुत नौकरियां नहीं दे पाएंगे,
आप चाहेंगे हम आपके मकान बनवा दें, संभव नहीं है, ये सरकार करेगी। पर मित्रों, जो कोई नहीं कर सकता वो काम गायत्री परिवार कर रहा है, आपको आध्यात्मिक दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का काम और रचनात्मक कार्यों में आपको सदैव संलग्न करने का। किसी राष्ट्र के निर्माण में जो शक्ति लगती है वो युवा की लगती है। जो राष्ट्र के विकास का चक्र है उसको चलाने वाला यौवन होता है मित्रों। इसलिए युवाओं को अगर हमने गढ़ लिया, युवाओं को आगे बढ़ा लिया, तो निश्चित मान के चलना ये राष्ट्र फिर से अपनी खोई हुई गौरव गरिमा को प्राप्त करेगा। मित्रों, आने वाले दिनों में बड़े काम होंगे। रचनात्मक क्रम तो इन दिनों चल रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है आपको संघर्षात्मक कार्यक्रम करने पड़े, आपको संघर्ष करना पड़े अपने से, अपनी प्रवृत्तियों से, अपने लोभ मोह और अहंकार से। आपको संघर्ष करना पड़े समाज में व्याप्त कुरीतियों से, आपको संघर्ष करना पड़े इस समाज में फैल रही अश्लीलता से, आपको संघर्ष करना पड़े भ्रष्टाचार से और नशे से। तो मित्रों, आपको संघर्ष के लिए भी तैयार होना होगा। ये संघर्ष अपने से शुरू होगा और समाज के निर्माण पे जाकर के समाप्त होगा। इसलिए इन संघर्षों का ही जो स्वरूप आपको सृजनात्मक दिखाई देता है वो आपके सबका आंदोलन, पंच महाअभियान, जिन अभियानों की अभी चर्चा हो रही थी। इसलिए मित्रों, इस समय सच में बहुत ही जोरदार समय, बड़ी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने। एक चुनौती तो अपने देश की, इस देश को कैसे इसकी गौरव गरिमा पर प्रतिष्ठित करते, ये भवानी भारती का मुकुट फिर कैसे चमक उठे, ये प्रयोग हमको, ये प्रयास हमको करना है। एक बड़ा काम है अपने देश के, अपने राष्ट्र के समग्र निर्माण में। इसलिए हर जगह आपका आह्वान है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आपकी जरूरत नहीं? आप अगर परिवार भी बसाएं तो एक आदर्श परिवार बसाओ, आप एक पिता बने तो एक आदर्श पिता बन के दिखाओ। ये भी चुनौती है मित्र। आप समाज में खड़े हों तो एक आदर्श समाज के नागरिक बन के दिखाइए, इस देश के गौरव को बढ़ाइए। इसलिए मित्रों, इस समय बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम है कि दो चुनौतियां हमारे सामने, एक चुनौती अपने देश की और दूसरी चुनौती विश्व की। जब कभी भी भारत जगा है मित्रों, उसने सारी दुनिया को जगा है, और जब कभी भी भारत अवसाद में गया है, सारी दुनिया में हाहाकार मच गया। आप पिछले 1,500-2,000 साल का इतिहास देख लीजिए। जब भारत पर दबाव डाला गया, भारत पर आक्रमण हुए, लगभग 200 जातियों ने भारत पर आक्रमण किए। इस आक्रमण के दौर में जब भारत की अस्मिता, भारत की सभ्यता, भारत का विचार जब मध्यम होने लगा, तो सारी दुनिया में हाहाकार मच गया। हमने देखे हैं 2 बड़े बड़े विश्व युद्ध, रक्तपात हुए, करोड़ों की संख्या में लोगों को मरते हुए, कंकाल बनते हुए। हमने देखा है वो समय जो तलवार लेकर लोग निकले और खून की नदियां बहाते रहे। मित्रों, वो समय हमने देखा है जब सारी दुनिया हाहाकार कर रही। वो समय था मित्रों भारत के अवसाद का, और भारत का जागरण जब रहा तो सारी दुनिया सुख और आनंद से, संतोष और न्याय से भरी रही। इसलिए आज बहुत बड़ी आवश्यकता है मित्रों कि हमको 2 चुनौतियों को सामने रख के चलना पड़ेगा। एक चुनौती अपने देश के निर्माण और दूसरी चुनौती मित्रों विश्व को दिशा और दशा बदलने। आज सारी दुनिया वो नहीं सोच पा रही है जिस बात के लिए उनको सोचना चाहिए। हर व्यक्ति उल्टा सोच रहा है या फिर अपने स्वार्थ के घेरे में सोचता है। तो मित्रों, जरूरत इस बात की है कि भारत का चिंतन, उदात्त चिंतन दुनिया में जाए और लोग दूसरों को भी अपना समझे। वसुधैव कुटुंबकम का, आत्मत्सर्व भूतेषु का भाव जगत में फैले। इसलिए हमारा दूसरा दायित्व बनता है मित्रों दुनिया को जीना सिखाने। ये तो बहुत बड़ा प्रगति का द्वार खुला, विज्ञान ने बहुत प्रगति की। मित्रों, ये विज्ञान शैतान बन रहा है, इस शैतान को रोकना होगा आध्यात्मिक दृष्टि देकर। तो मित्रों, बड़ा काम है हमारा। ये 2 चुनौतियां हैं। हमने एक लक्ष्य तय किया कि हमारे अभियान का एक मूल मंत्र होगा। वो मंत्र हमारा आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण। हमारा मकसद रहा है कि हम स्वयं विकसित हों, हम स्वयं बने, और हम बनेंगे तो हमारा राष्ट्र बनेगा। हमारे गुरुदेव ने एक ही नारा दिया, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे। इसलिए आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये हमारा मूल मंत्र है मित्रों। याद रखना, इससे कम में बात बनेगी नहीं। आप दुनिया को सुधारने चल पड़े और आपका निर्माण ना हुआ तो मित्रों आप भी दुनिया को अपने जैसा ही बनाएंगे। वही 2 कौड़ी का घटिया दुनिया बन जाएगी। इसलिए अपने व्यक्तित्व को, अपने चिंतन को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को ऊंचा उठाएं और अपने आप का निर्माण करें, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, तब राष्ट्र का निर्माण संभव है। ये एक सूत्र, मैंने कहा 2 चुनौतियां और एक सूत्र। और मैं आपसे कहता हूं 3 बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख सकती हैं।
वो गुरुदेव ने हम सबको मंत्र दिया है, USA, उपासना, साधना और आराधना। इस पर रहे, ये तीनों में कभी विघ्न ना पड़ने पाए। नियमित रूप से अपने आत्म तत्व का चिंतन करना, चिंतन और मनन निधि ध्यान से अपने जीवन को ऊंचा उठाना, अपना आत्म चिंतन करना, अपने से प्रश्न पूछना कि मैं कौन हूँ, किस प्रयोजन से आया हूँ। और दूसरा मित्रों, अपनी साधना, अपने जीवन को ऊंचा उठाना, अपने व्यवहार को, चिंतन को, चरित्र को ऊपर ले जाना। और तीसरा है मित्रों, जब आप अच्छे बन जाएं तो समाज के नव निर्माण के लिए निकलिए। जो सधे हुए, साधना से सधे हुए हाथ हैं, वही किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, वही किसी को साध सकते हैं। अनगढ़ हाथों से तो विनाश हो सकता है, सृजन नहीं। इसलिए आने वाला दिन, आने वाला समय सृजन का है मित्रों। इसलिए हमको बहुत साधना से अपने जीवन को पकाना है। साधना में कोई कोताही नहीं, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और मित्रों, हमको 4 काम करने हैं इस आंदोलन के माध्यम से। 4 प्रयोजन है। नंबर 1, युवाओं की खोज करना, सृजनशील युवाओं की खोज। युवाओं की तो बहुत भीड़ है। आप किसी कॉलेज में चले जाइए, आप किसी कॉर्पोरेट ग्रुप में जाइए, आप सामाजिक संगठनों में जाइए, युवाओं की कमी पर कभी आप उनको उठा करके देखें, उनके चिंतन व्यवहार को, तो आपको घृणा हो जाएगी, घिन हो जाएगी। ऐसा सोच, ऐसा घटिया सोच सिर्फ अपने से बाहर नहीं, पेट और प्रजनन के कुचक्र में फंसा हुआ युवा अपने राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। हमको बलिदानी लोग, त्यागी लोग चाहिए। इसलिए पहला जो सूत्र है वो युवाओं की खोज करना। और कैसे युवा? सृजनशील युवा, जिनकी आत्मा में अभी भी प्रकाश है, जो अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और मनुष्यता के लिए जीना चाहते हैं। अरे पेट और प्रजनन के लिए तो मित्रों कीड़े मकोड़े भी जीते, हम भी जिए तो क्या इसमें विशेष बात हो जाएगी। इसलिए बड़ा काम है हमारा ऐसे सृजनशील युवाओं की खोज। दूसरा काम है ऐसे युवाओं का प्रशिक्षण करना। ये और कुछ नहीं है, आप सब यहाँ आए हैं आपके प्रशिक्षण का काम। भगवान के सानिध्य से, माता जी के आंचल की छांव में, गुरु जी की छाती से चिपका कर आपके जीवन को धन्य बनाने का, आपको पारस के स्पर्श देकर के आपको कुंदन जैसा, सोने जैसा बनाने का काम ये शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम। इसलिए मित्रों, अपने क्षेत्र में जब आप युवाओं को खोज लें तो उनका प्रशिक्षण करें, उनको ठीक ठीक व्यक्तित्व के विकास की योजना बताएं, उनको राष्ट्र के नव निर्माण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलानी चाहिए, उन पर उनका विचार चिंतन जगे, ऐसा कुछ करना। दूसरा प्रशिक्षण। तीसरा काम है मित्रों संघबद्ध करना। इन युवाओं को संघबद्ध करो। बहुत सुंदर, हम लोग बार बार यहाँ से आप सबसे लगातार संपर्क में बने रहे हैं। हमने कहा अपना मंडल बनाइए, अपना युवा मंडल बनाइए और अपने युवा मंडल की गतिविधियों से अपने क्षेत्र को आलोकित करिए। लगभग 2000 से 5000 जनसंख्या के बीच में हमारा एक युवा मंडल होना चाहिए। 2000 से 5000 की जनसंख्या के बीच एक युवा मंडल। पूरे भारतवर्ष को आप बांट लो कितने युवा मंडलों की आवश्यकता है। आपको बहुत तेज गति से अपने संगठन बनाने होंगे सृजनशील युवाओं। और मित्रों, चौथा काम है राष्ट्र के नव निर्माण में। हमने कहा ना, अगर हम हीरे खोजने जाते हैं तो हीरे के संबंध में कहा जाता है हीरा कोयले की खदान में मिलता है। ये जगत कोयले की खदान से कम नहीं है मित्रों। इसमें हीरे ढूंढना, हीरा जब मिलता है तो उसको तराशा जाता है, और जब हीरा तराश लिया जाए तो उसको माला में गूंथा जाता है, और जब माला बन जाती है तो किसी के गले का हार बनता है। मित्रों, हम युवाओं को तराश करके भवानी भारती के गले में ये हार पहनाना चाहिए। बड़ा उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य और बड़ी संभावना है। भारत जवान हो गया है, और मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा, ये भारत का जवान होना किसी हम लोगों का प्रयास नहीं है, किसी सरकार का प्रयास है, ना किसी मनुष्यता का प्रयास है। ये प्रयास है परमात्मा का। भारत को भगवान ने जवान बनाया है। दुनिया में सबसे जवान देश, धरती की छाती पर सबसे युवाओं से भरा हुआ देश है मित्रों। और जिस देश में जवानी खिली हो, गरीबी और आतंक का कोई काम नहीं रहता। जिस घर में 4 जवान बच्चे हों, मजाल क्या है, कोई बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि डाल दे, कोई चोर आपके घर में सेंध लगा ले, कोई गरीबी आपके घर में झांक जाए, कोई परेशानी मुसीबत आपको परेशान कर जाए, ये संभव नहीं है मित्रों। इसलिए युवाओं को जागृत करके युवाओं को सृजन के कार्य में लगाना, ताकि राष्ट्र का निर्माण संभव हो सके, राष्ट्र का पुनर्निर्माण संभव हो सके मित्रों। जवान देश भारत, आधी से ज्यादा जनसंख्या हमारी 25 वर्ष से कम उम्र की, आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों। और ये युवा ही भारत की पहचान है। आज आप देख रहे हैं दुनिया में विकास का जो क्रम,
जिसमें भागीदार है भारतवर्ष, उसको आप बहुत गौर से देखेंगे तो सारी दुनिया में भारत का यौवन चमक रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि दो हमारे लक्ष्य हैं, एक हमारा देश और एक दुनिया। मित्रों, जब दुनिया बूढ़ी हो रही हो, आज आप देखें जापान आज 45 वर्ष का देश है, अमेरिका आज 45-46 वर्ष का देश है, औसत उम्र है। आप चाइना जाइए 37 वर्ष उम्र है और भारत 27 साल का जवान। ये दुनिया जब बूढ़ी हो रही है, जब दुनिया बूढ़ी हो रही हो मित्रों, इस बूढ़ी होती हुई दुनिया की प्रगति का चक्र चलाने वाला अगर कोई होगा तो भारत का युवा होगा। पर मित्रों, आप सस्ते मजदूर बन के मत जाना, आप जाना यहाँ संस्कृति के अग्रदूत बन, संस्कृति के आप राजदूत बन करके जाना। सारी दुनिया को बताना भारत कैसे जीता है, भारत की सभ्यता और संस्कृति का क्या गौरव है, ये बताना पड़ेगा। अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को, अपनी सनातन धाराओं को दुनिया में पहुंचाना होगा। और मित्रों, ये किसी दबाव से नहीं, किसी तलवार की दम पे नहीं, इस अपने जीवन में प्रयोग करके, अपने जीवन की गवाही दे करके दुनिया को बताना होगा। यदि भारतीय संस्कृति में जीवन हो तो ऐसा श्रेष्ठ जीवन हो सकता है। इसलिए मित्रों, कुछ ऐसा करो कि भारत के ज्ञान से दुनिया की आंखें चौंधिया जाएं, लोग देखें कि भारत का यौवन कितना है। ये आतंकियों की रूह कांप जाए, ऐसा कुछ करके देखो। बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत, ये लाज लूटने वालों के सीने फट जाए, ऐसा कुछ करो मित्रों। आज दुनिया को जरूरत है भारत के युवाओं की, भारती के माँ भवानी भारती के श्रृंगार की आभा सारा दुनिया देखे, सारा जगत देखे, ऐसा कुछ अनूठा हमको करना होगा। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसी ही तरुणाई को गुरुजी ने आवाज लगाई। तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है, आपको आवाज है मित्रों, आपको पुकार है। और हमारे गुरुदेव ने कहा था, बेटे अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी न हारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, आप देख रहे हैं इस समय परिवर्तन का चक्र बहुत तेज, हर चीज बदल गई। मुझे स्मरण आता है, आज से 20-25 वर्ष पहले ही, 25 वर्ष पहले मैं देखता था कि हमारी बैंक में कंप्यूटर आ गया। अभी सुबह ही हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारे बुजुर्ग लोग जितने भी एम्प्लॉय थे, वो जो माउस नाम की चीज होती है, उनको सच में वो माउस माने सच में चूहा दिखता, उसको पकड़ ले तो ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं कितना वजन आ गया, पूरे ताकत उसमें लगा दे पर उनका कर्सर उस स्क्रीन पर नहीं आ पाता। वो जमाना देखा मैंने और आज जमाना देखता हूँ AI का, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई मित्रों। आप कल्पना करो, कल तक आप बटन वाला फोन या फिर आप कहीं ट्रंक कॉल के वेट करते दिखाई देते थे, आज आप वीडियो कॉल करके क्षण भर में आप दुनिया के इस पार से उस पार पहुंच सकते हैं। न जाने कितनी तेज दुनिया बदल रही है। पहले लोग हिमालय आते थे, 4 धाम की यात्रा 3-3.5 महीने में पूरी होती थी, और आज मित्रों 3-3.5 घंटे में आप 4 धाम की यात्रा करके आ जाओ, ऐसा प्रबंध यहाँ उत्तराखंड में बन गया। मेरा निवेदन है कि दुनिया के इस बदलते दौर में, ये परिवर्तन के तीव्र चक्र में अपनी भूमिका निश्चित कर रहे हैं, अपनी भूमिका निश्चित कर रहे हैं। हर तरह की प्रगति हो, चाहे आर्थिक प्रगति हो, वैज्ञानिक प्रगति हो, भौतिक प्रगति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, हम सबको आगे बढ़ना है और उसका सदुपयोग करना है। आप देख रहे हैं इन दिनों सुख सुविधाएं और नए आविष्कार सारी दुनिया को स्वर्ग जैसा बनाने में लगे हुए हैं, पर इसके साथ देखते हैं हमारा नैतिक और चारित्रिक पतन यह भी दिखाई देता है। अश्लीलता की बाढ़, राष्ट्रीय चरित्र का गिरना निरंतर। आज हम खोज रहे हैं कि हमारे राष्ट्र का चरित्र क्या है। वो लोग जिनने राष्ट्र के चरित्र का निर्धारण किया था, वो आज भी हमारे लिए आवाज दे रहे हैं। हमको बहुत कुछ करना होगा मित्रों। हर तरफ टूटन दिखाई देती है, आज हर आदमी का हृदय टूटा हुआ। आप परिवार में झांके तो रिश्तों में बहुत दरार है, परिवार में बहुत बिखराव है मित्रों। भाई भाई के बीच, पति पत्नी के बीच, बाप बेटे के बीच रिश्ते न जाने कितने औपचारिक होते जा रहे हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक असंतोष चरम पर दिखाई देता है, हर तरफ समस्याएं खड़ी दिखाई देती। युवा हमारा भली जवानी में अवसाद से घिरा हुआ है, चारों ओर अवसरवाद, लालच, न जाने पद लोलुपता, क्या क्या खाया जा रहा है हमको मित्रों। हम भारतीय जो सदा ही दूसरों के लिए जीने वाले थे, हमने अपनी जान गंवाई, हमने अपनी अस्थियां दान की, कभी हमने क्षण भर नहीं सोचा दूसरों के सुख सुविधाओं के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग करने। आज वही भारत, आज उसी भारत के लोग न जाने किन किन विपत्तियों में घिर रहे हैं। चारों ओर अवसरवाद दिखाई देता है,
और आप देख रहे हैं इन दिनों हमारे देश में भी युद्ध और आतंक मंडरा रहा है। आतंक से हम लगातार पीड़ित हैं मित्र, और युद्ध भी हमारे दरवाजे पर खड़ा है। समस्याएं घिर रही हैं, सारी दुनिया युद्ध में है। अभी आप यूक्रेन और रसिया को देख रहे हैं। इधर आप जाइए तो आपको इजराइल और हमास का युद्ध दिखाई दे रहा है। फिर आप सीरिया में जाइए तो युद्ध दिखाई देता है। नए नए युद्ध के द्वार खुल रहे हैं। और अभी भारत में भी आपने देखा मित्रों, अगर भारत की अपनी जो विशेषता है वो ना रही होती तो भारत इस समय युद्ध में होता है। हमने सिर्फ उतना ही रिटेलिएट किया, हमने उतना ही उनको जवाब दिया जितने में उनको समझ में आ जाए कि भारत को छूना बहुत कठिन है। मित्रों, हमारा तो इतिहास रहा है, हमने विगत 10,000 वर्षों में किसी पर भी अपनी तरफ से आक्रमण नहीं किया। हम आत्मरक्षा में लड़े, हमने मनुष्यता को अपना कुटुंब समझा है, इसलिए हम किसी को गोली मारने में विश्वास नहीं करते। पर मित्रों, ये भी सत्य है कि जब कोई आता ही अगर सीने पर गोली तान कर खड़ा हो तो भारत का यौवन उसको ललकारने की सामर्थ्य रखता है। ये समस्याएं हैं, आज भोगवादी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो हमको खा रही हैं। हमारे शिक्षण संस्थानों में जाइए तो आपको अराजकता का, स्वच्छंदता का, उच्छृंखलता का ये केंद्र बने हुए, दिशाहीन होते जा रहे हैं। न जाने कौन सा विचार पड़ रहा है, जीवन मूल्यों का गहरा अभाव दिखाई देता है। आदमी 2 पैसे के लालच के लिए किसी की भी जान लेने से नहीं चूकता है। इसलिए मित्रों, सब तरफ जब ये समस्याएं हैं, एक तरफ प्रगति दिखाई देती है तो दूसरी तरफ विपत्ति भी दिखाई दे रही है। रचनात्मकता का अभाव, सकारात्मकता का अभाव, आदमी नकारात्मक होते चला जा रहा है। घर परिवार में विखंडन का सबसे बड़ा कारण ये नकारात्मकता है, ये दुष्चिंतन है मित्रों। अचिंत्य चिंतन के शिकार हो रहे हैं, आस्थाहीनता हमारे कर रही है। सच में ऐसा लगता है जैसे अंधकार से भरा हुआ हो जीवन। इन सब बातों को देखते हैं तो मित्रों, ये सब एक ही कारण है कि हमने अपने जीवन लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया। आज हमारे विद्यालयों में आज जाइए, हम लोग 50 बार जाते हैं, अलग अलग विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाते हैं और ये पूछते हैं तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आदमी कहता है डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है साइंटिस्ट बनूंगा। ये हमारा जीवन लक्ष्य कहाँ से गिरावट है, कितनी गिरावट है आप कल्पना कर सकते हैं। जो जीवन यापन के जो साधन हो सकते हैं वो साधन हमारे साध्य बन गए। लक्ष्य तो हमारा महानता था, लक्ष्य तो महामानव बनने था, नर से नारायण बनना था, लघु से विराट बनना था, क्षुद्र से महान बनना था, और हमने लक्ष्य तय किया कि हम इंजीनियर बन जाएंगे। मैं कहता हूँ आप इंजीनियर बन गए और सच्चे और अच्छे मनुष्य ना बने तो ये इंजीनियर दुनिया के लिए दुख का कारण, ये देश को गड्ढे में ले जाने वाला। इसलिए मित्रों, चाहे कोई सी भी दिशा से आने वाली विपत्ति हो, सदैव सावधान रहना है। इस समय भारत में एक कुचक्र चल रहा है और इस कुचक्र में न जाने कितने देश शामिल हैं, और वो कुचक्र है मित्रों नशे का। आप जहां से आते हैं, मुझे भी 12 वर्ष उस क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिला। मैंने देखा वहां देवताओं जैसे लोग, एक विपत्ति, एक मुसीबत, एक बुराई निकाल दो आप, देवता है वो है नशा। आपको नशा आपके जीवन के साथ जोड़ दिया। लोगों ने कहा नशा आपकी परंपरा है, नशा आपकी सामाजिक व्यवस्था है, नशे पर आपको छूट है कि आप घर में बनाइए और स्वयं पीजिए, बच्चों को पिलाइए, बीवी को पिलाइए और बर्बाद हो जाइए। ये प्रयोग चल रहे हैं। हमारी सरकारों को पैसे चाहिए। हमने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया था बिहार में, वहाँ की सरकार ने नशा की बंदी कर दी। वहाँ के प्रिंसिपल डायरेक्टर हमारे पास आए और हमने उनका एक सभा में यहाँ पर कार्यक्रम कराया। उन्होंने एक केस स्टडी रखी। उन्होंने कहा कि हम लोग नशे के माध्यम से हमारी सरकार को 5,000 करोड़ रुपए मिलते थे और हमने नशा बंद कर दिया। हमने 5,000 करोड़ को लात मार दी। हमने कहा हमको नहीं चाहिए। मित्रों, उस 5,000 करोड़ की एवज में वो व्यापारी 25,000 करोड़ कमाते थे। तो उन्होंने कहा हमने अपने प्रदेशवासियों के 25,000 करोड़ बचाए, अपने 5,000 छोड़कर। मित्रों, ये संभव, सरकारें चाहे, समाज चाहे, जागरूक संस्थाएं चाहे, जागरूक युवा चाहे, तो इस नशे पर लगाम लगाई जा सकती है। हमको सच में छत्तीसगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है, वो नशा के विरोध, नशों के विरोध में। और मैं कहता हूँ चलो बूढ़े लोग चले गए, उनको जाने दीजिए। आप आने वाली पीढ़ी को, कल के भारत को नशे में मत होने दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं कि हर स्कूल में जाए और बच्चों से संकल्प करें। तो मित्रों, बड़ा काम हो सकता है, हमारा बड़ा अभियान भी है। इसलिए मित्रों, इस समय आशा का केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ युवा है।
ये कहते हैं, गुरुदेव कहा करते थे, ये राष्ट्र की कुंडलिनी। श्रद्धे ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी, युवा क्रांति पथ, मिल जाए तो जरूर पढ़ना। वो कहते थे कि युवा राष्ट्र की कुंडली की तरह से है, इसे आंदोलन की हठ विद्या से उद्बुद्ध करना होगा, जगाना होगा। और जब ये जागेगी तो राष्ट्र के 7 चक्रों का भेदन करते हुए ये सख्त आंदोलन के माध्यम से राष्ट्र को एक बार फिर से अपनी पुरानी गौरव गरिमा को प्रदान करेगी। इसलिए मित्रों, अपने ऊपर की दास्तां को उतार फेंको, एक बार पूरे उस होश के साथ कहो, बी बॉर्न अगेन, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्योदक। एक बार फिर से कहो कि तुम अमृत पुत्र हो, अपने भीतर उद्घोष करो कि मैं अमृत का पुत्र हूँ, मैं किसी दास की, मैं किसी राक्षस की संतान नहीं, मैं ऋषियों का रक्त मेरे भीतर बहता है। और हमारे ऋषियों ने त्याग और सहकार की परंपरा को आगे बढ़ाया। इसलिए मित्रों, अपने भीतर जूझने की क्षमता तैयार करो, बड़े काम आपके जिम्मे आएंगे। शून्य से शिखर तक जाने की संभावना हमारी इस मिशन में है। आप जितना चाहे, आज भी आदरणीय हमारे भैया ने आप सबसे कहा है, आप योजना बनाइए, आप कार्यक्रम बनाइए, शांति मुझे आपके सहयोग के लिए खड़ा है। मित्रों, सारे विश्व में अग्रदूत बनना है, हम देश को प्रगति के पथ पर ले जाना है, देश को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। और मित्रों, सब संभव है। हनुमान जी लंका गए तो रात के अंधेरे में उन्होंने विभीषण का घर ढूंढ लिया और अपना प्रयोजन पूरा कराया। रात के अंधेरे में ढूंढ लिया था। और विभीषिकाओं का समन करने के लिए हमको भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए। हमको भी चरित्रवान ईमानदार लोग मिलेंगे समाज में। मैं ये नहीं कहता कि समाज सदा खराब हो गया। 1000 लोगों से मिलोगे तो 100 आदमी आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सच में आपके काम के, परंतु ये प्रयास तो करना होगा, ये धान तो डालना होगा, ये बीजों को खेत में तो बिखेरना होगा, तब तो कहीं अंकुरण संभव है। इसलिए मित्रों, यौवन को जंजाल से निकलना भी है और युवाओं को निकालना, दोनों काम आपके जिम्मे है। अपने को सुधार करें और दूसरों के उत्कृष्टता के लिए। आज सुबह आपको मंत्र का बहुत सुंदर स्वरूप बता रहे थे भाई साहब, हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बनेगा। बस वही तो काम, अपने को भी श्रेष्ठ बनाना है, अपने को भी उत्कृष्ट बनाना है, दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाना है। मित्रों, सारी क्रांतियों का आधार सदा से ही युवा रहा है। कोई भी क्रांति दुनिया की कहीं भी, आप देखिए, वो दास्ता की क्रांति समाप्त खत्म हुई फ्रांस की, तो उसमें एक छोटी सी लड़की थी, हैरियट स्टोक, उसने एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी, टान काका की कुटिया। उस छोटी सी पुस्तक ने क्रांति कर दी। छोटे छोटे लोग जब खड़े हो जाते हैं तो दुनिया उनकी तरफ देखते रह जाती। इसलिए अपने उमंग, उत्साह, अपनी ललक, अपने जूझने के सांस को जीवित रखें। आप, यही वो समय है मित्रों जब आपके शरीर में आपकी मानसिक और शारीरिक शक्तियों का प्रस्फुटन हो रहा है। श्रद्धे कहा करते थे, युवक रणचंडी के ललाट की रेखा है। रणचंडी के ललाट की रेखा कोई है तो वो युवा है। देश की दुंदुभी का निनाद है युवा, स्वदेश की वैजयंती का सुदृढ़ स्तंभ है युवा मित्रों, और ईश्वरीय रचना का कौशल का उत्कृष्ट नमूना। आपके भीतर भगवान ने सब संभावनाएं भर के भेजी। मुझे याद आता है मित्रों, शहीद आजम जो मात्र 23 वर्ष के थे, अपनी बहुत छोटी सी उम्र में युवाओं के लिए एक संदेश लिखा। मैं वो लेकर आया हूँ, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं, ये भारतीय युवा, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है? उठ, आंखें खोल, देख प्राची दिशा का ललाट सिंदूर रंजित हो उठा है। अब अधिक मत सो, उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और बोल मुक्त कंठ से, वंदे वंदे। तो यही समय है अपने दृष्टिकोण को, अपने जीवन को बदलने का समय। हमको कुछ नया करना है तो अपने निर्माण से करेंगे। इसलिए अपने भीतर की निराशा के साथ मैं अकेला हूँ, मेरे को शक्तिपीठ, आज बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, हम लोग बहुत गंभीरता से उनका चिंतन कर रहे हैं। आप जिन समस्याओं को समस्याएं समझते हैं, अगर समाधान नहीं खोज पाते तो कोई मतलब की बात नहीं। जो समस्याएं नहीं समाधान खोजता है वो युवा है मित्रों। समस्याएं तो बूढ़ा आदमी भी आप गर्दन को लटकाए हुए सोच सकता है, दुनिया खराब हो गई, राजनीति खराब है, स्कूलों में गड़बड़ी है, ये तो कोई भी कह सकता है। अरे आप समाधान खोजिए, समस्याएं नहीं, समाधान खोजने की बात करने पड़ेगी।
इसलिए अपनी शक्तियों, क्षमता, प्रतिभा पर अटूट विश्वास रखो, गुरुदेव कहते हैं, और आगे बढ़ो। कोई कार्य संभव नहीं है आपके लिए। शक्ति का स्रोत फूट रहा है, ऊर्जा की धाराएं बह रही हैं आपके भीतर। इनको एक बार नियोजित करने की बात सोच लो मित्रों। इसलिए सिर्फ अपने स्वयं और परिवार पर ही नहीं, अपने राष्ट्र के विषय में चिंतन करो। अपने लिए तो बहुत लोग चिंतन कर रहे हैं। हमारे शास्त्र ने निर्देश दिया था, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। मैंने कहा था प्रारंभ में ही कि आत्म कल्याण से लोक मंगल की योजना बनी है। आपके लिए दो पक्ष है, आपका कल्याण तो होगा ही, साथ ही साथ आप जगत के कल्याण, जगत के निर्माण में भी आप उपयोगी बन जाएंगे। इसलिए मित्रों, पैसे कमाने का बात इतनी सी नहीं है। महत्व जीवन लक्ष्य का है, पैसे का नहीं है, रोटी का नहीं। रोटी का सवाल छोटा है, 2 नंबर का है। पहला सवाल तो आत्मचिंतन का, अपने निर्माण का है। इसलिए धन तो कोई भी कमा लेता है। चोर और डकैत लोग भी धन कमाते हैं, और एक इंजीनियर भी धन कमाता है। बड़ा अंतर होता है। इसलिए धन कमाने की बात नहीं है मित्रों, राष्ट्र के निर्माण की और आत्म निर्माण की बात। हम सबको मिलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस सिद्धांत को आगे रख करके काम करना पड़ेगा। हमारे सुभाष, गांधी, स्वामी जी, दयानंद, सरदार भगत सिंह, आजाद, राजगुरु, बिस्मिल, सुखदेव, ऐसे हमारी प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। ये हमको निरंतर आवाज देते रहते हैं। इसलिए ठोक बजा करके अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करो कि हमको कोई महान कार्य करना है, और लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। ध्यान रखना, छोटे मोटे लक्ष्य नहीं। चल पड़िए अपने लक्ष्य की ओर। स्वामी जी बार बार भारत को उद्बोधित करते हुए कहते थे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधक। अरे उठो युवाओं भारत के, जागो और अपने अभीष्ट को प्राप्त करो। जो चाहते हो उसको प्राप्त कर लो, कठिनाइयों से घबराओ मत, आगे बढ़ो। सफलता आपके चरण चूमेगी, गुरुदेव कहा करते थे। इसलिए अकेले ही संग्राम में उतरना, इसमें कोई साथ नहीं देगा। आप सोचोगे माँ बाप आपका तिलक करेंगे और फिर कहेंगे जाओ राष्ट्र के लिए काम करना। कोई माँ बाप अपने बच्चे को तिलक नहीं करते, कोई पत्नी अपने पति को तिलक करके नहीं कहती कि जाओ देश का काम करो। आपको अपना निर्णय करना हो, स्वयं सोचना हो, आपको आगे बढ़ना है। इसलिए अकेले ही संग्राम में उतर जाओ। बाद में तो बहुत बड़ी भीड़ आती है। बुद्ध अकेले चले, बुद्धत्व को प्राप्त किया, और मैं आपसे निवेदन किया, पहला दिन था जब उनने धर्म चक्र प्रवर्तन पर अपने 5 शिष्यों का उद्बोधन किया वाराणसी में, सारनाथ में। और वहां से चले तो एक ही पहले संघ में गए, 500 उनको साथी मिल गए। उनके पीछे संघ बढ़ता चला गया। एक समय बताता है, इतिहास कहता है कि 2.5 लाख भिक्षु और भिक्षुणियां बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगे। मित्रों, एक बार पैदल चल, अपने चलने की, अपने संकल्प की आवश्यकता होती। इसलिए प्रतीक्षा मत करो, आगे बढ़ो और अपने पौरुष, अपना साहस, विवेक और अपनी गुरुसत्ता पर अपना विश्वास कायम रखो। सत्य, धर्म, न्याय के लिए अकेले चलना पड़ता है। कोई आदमी आपका साथ नहीं देगा, कोई नहीं कहेगा कि मैं आपके पीछे आऊंगा। आप चलते रहिए, जिस दिन आपने कोई सफलता स्थापित कर दी, उस दिन आपके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जवानी को दिशा देने का ठीक यही समय। इसलिए आप लौट के जाएं तो अपने जैसे 5 युवा तैयार करना है। आप अभी 700 लोग आए हैं। हमारा निवेदन है कि अगली बार जब कभी भी काम हो, जब कभी भी कोई संगठन बने, हम कहीं एक बार मिले तो हम 3500 लोगों से मिले। ये कोशिश करनी कि हम क्या 5 अपने जैसे लोग तैयार कर सकते हैं। और अगर वो 5 को भी आप इस बात के लिए सहमत कर ले कि आप भी 5 तैयार करो, तो 30 आदमी हो जाते हैं। ये 30 आदमियों का ही मंडल। कल हम आपको बताएंगे कि आप मंडल को कैसे बनाएं। हमको अपने आदर्शों को ठीक रखना, अपने लक्ष्य को तय करना है। अभी तो हमारे साथ बड़ी विडंबना है, हम किसी खिलाड़ी को अपना आदर्श बना लेते हैं। उसने छक्का मार दिया, उसने शतक मार लिया तो जय जयकार है, और वो पहली बॉल पर आउट हो गया तो हम उसको गालियां देने लगे। हमारे आदर्श बन जाते हैं कोई फिल्मी नायक जो कमर मटकाते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, कपड़ों लत्ते के माध्यम से हमारे आदर्श बन जाते हैं। मित्रों, कुछ दिन फिल्म चली तो हमारा आदर्श, वो फिल्म पिट गई तो हम उसको गालियां, उसके पोस्टर जलाते हैं। या फिर किसी राजनेता को अपना आदर्श बना लेते हैं, वर्तमान राजनेता, और मित्रों वहां कहीं भटक जाते हैं। इसलिए अपना आदर्श चुनो। हमारे देश के इस इतिहास के इस नक्षत्र अनेकों हैं,
ऐसे दिव्य नक्षत्र हैं। विवेकानंद को चुनिए, रामतीर्थ को चुनिए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को चुनिए, आप शिवाजी को चुनिए, आप समर्थ को चुनिए। चुनिए तो अपने जीवन में ऐसे आदर्श को, आप पाएंगे आपका जीवन भी उनके जैसा होता चला जाएगा। इसलिए अपने रोल मॉडल बनाते समय हमको इस बात से ध्यान रखना है मित्रों कि अपना जीवन लक्ष्य और अपना रोल मॉडल कैसा होना चाहिए। हमारे जीवन लक्ष्य के अनुरूप हमारा रोल मॉडल बने। हमारे लिए सच में आज भी आदर्श हमारे स्वामी जी, उनका जीवन हम सब भारतीयों के लिए प्रेरणा कारण। और प्राचीन भारत में जानते तो हमारे भगवान हनुमान जी बैठे हुए, हनुमान हमारे जीवन के आदर्श। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजीवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वासुजातम नमामि। मित्रों, वायु जैसा वेग लेकर के चलने वाले कोई युवा का है। युवा को उल्टा करो तो वायु आता है। इसलिए हवा खराब करने वाले नहीं, हवा चलाने वाले चाहिए। हमको हनुमान जी जैसा अपना आदर्श लेकर के चल सकते हैं। और मित्रों, जिधर आप चल पड़ेंगे आप पाएंगे आप उस दिशा में क्रांति करते चले जाते हैं। ये समय बहुत जोरदार है मित्रों। भारत का ऐसा समय, ऐसा अमृत काल, ऐसा स्वर्ण काल, ऐसा अमृत मंत्र हमको जो इन दिनों मिल रहा है, शायद ही भारतवर्ष में ऐसा कभी मौका रहा हो। स्वामी जी आए थे, बहुत कम समय रह के चले गए। हम भारतवासियों में प्रेरणा भर गए। आज हम सबका कर्तव्य है मित्रों कि हम में से प्रत्येक युवा के भीतर उनका सपना साकार। वो कहा करते थे कि मैं देख रहा हूँ भारतवर्ष में मेरे जैसे सैकड़ों विवेकानंद पैदा हो रहे हैं। उनने अपनी कथक अर्पित करके उन दिनों कहा था कि मुझे अगर 100 मेरे जैसे व्यक्ति विवेकानंद मिल जाए तो मैं दुनिया को पलट कर रख सकता। इसलिए मित्रों, स्वामी जी के अंतिम बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वो कहते थे युवाओं से, हे वीर हृदय भारत, हे वीर हृदय भारत माँ की संतानों, तुम यह विश्वास रखो कि अनेक महान कार्य करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। किसी के भी धमकाने से ना डरो, यहाँ तक कि आकाश से प्रबल वज्रपात हो तो भी न डरो। उठो, कमर कसकर खड़े हो और कार्यरत हो जाओ। वंदे भारत माता की जय। मित्रों, इस भाव के साथ में आप निश्चित ही इस युवा आंदोलन को गतिशील बनाएंगे। आने वाले 2 दिन और हम आपसे अलग अलग विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। ये हमारा मूल विषय था कि हम लोग युवाओं को कैसा चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। बहुत भिन्न है, सब तरफ से भिन्न। दुनिया के जितने भी युवाओं के संगठन मिलेंगे, उन युवाओं के संगठन से हमारा उद्देश्य बहुत भिन्न। हम चाहते हैं कि हमारे देश का युवा जगे। हम चाहते हैं जागा युवा राष्ट्र के नव निर्माण में जुड़े। बहुत साफ बात, यहाँ कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं, यहाँ कोई पंथ पूजा की बात नहीं, यहाँ कोई कान में फूंकने मंत्र की बात नहीं। रहना चाहिए। परमात्मा करे आप सबको ऐसी प्रेरणा दें। भगवान पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय दीदी का ये संकल्प है, उनका ये अभिलाषा है कि हमारे प्रदेश के युवा बहुत आगे बढ़े। आप सबके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। कैसे बने हम क्रांतिवीर दूत युवा, और यही रास्ता है आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण का। इस क्रांति के रास्ते पर हम चलें और चल भी रहे हैं। बस अब इसके बाद लक्ष्य यही है कि अपने जैसे और साथियों को तैयार करना है और जन्म शताब्दी तक अपने जैसे 10 भाई बहन तैयार करके और वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी तक अपने से 10 गुना या 50 गुना यदि आप बढ़ सकें, जिस जिले से आए हैं वहाँ इसमें ये मल्टीप्लिकेशन हो सके, इस क्रांति को फैला सके, यही लक्ष्य होगा। कल इसी पर चर्चा होगी। कल का दिन हम लोगों का संवाद का दिन है। प्रातः की और दोपहर की एक कक्षा 2 विषय से जुड़ी है, उसके बाद फिर समूह चर्चा और आपसी संवाद और निष्कर्ष है। पुनर्निवेदन होगा कि अपने साथियों को कहिएगा कि अभी बाकी दूसरे आकर्षण से बचे। अभी यहाँ आए हैं तो मुख्य रूप से इन्हीं बातों और इन्हीं शांति 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 सर्वांग